जय हो, जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। चिल्ला साधना का आखिरी पड़ाव शुरू। युवानों की आखिरी पौड़ियां शुरू। और इस महामंत्र की चौथी विद्या, पांचवी विद्या और छठी विद्या के दरवाजे खोलने का आज मन हुआ कि खोले जाएं वो किवाड़ देखा जाए जब एक संयमी पुरुष, एक साधक अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी 3 महाविद्याओं में पारंगत हो जाता है। सबसे पहले स्वभाव को जाना, फिर चित्त और फिर आनंद की धाराएं उससे बहने लगी। तो फिर ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब ये कैसे काम करती होगी, कैसे संसार के लिए उपयोगी बन पाएगा ये साधक, ये संयमी पुरुष। तो चौथी विद्या है विश्व। विश्व यानी एक पिंड पूरा, जहां पर सभी जीवों का वास। और ये बिल्कुल पहली विद्या के साथ इसके तार हैं जुड़े हुए। जिस प्रकार से एक साधक को, एक संयमी पुरुष को अपने स्वभाव के बारे में जानना पड़ा, उसी प्रकार से इस विश्व की जो देश काल वातावरण की अलग अलग स्थितियां, उनके स्वभाव को जानना पड़ेगा। उनके स्वभाव के अनुसार ही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग पाए जाएंगे, वनस्पतियां पाई जाएगी, जीव जंतु पाए जाएंगे। नाम एक ही होगा, लेकिन स्वभाव में फेरबदल होंगे, अलग होंगे। जैसे मोटा माटी कि अमरकंटक के पहाड़ों की दशा अलग है, हिमालय के पहाड़ों की दशा अलग है, उत्तराखंड की अलग है, पूर्वोत्तर की अलग है, अरावली के अलग हैं। ये इस तरह से दशाएं बदलेगी, रहेगा पहाड़ ही। इसी तरह से वनस्पतियां अपना रंग बदलेगी। सेमल का फूल हिमाचल में भी फूलेगा, अमरकंटक में भी फूलेगा। समय का अंतराल भी पड़ेगा और भेदात्मक भी होगा, स्वाद में भी फर्क पड़ेगा। समय का अंतराल ये पड़ेगा कि जो फूल मार्च महीने में यहाँ पे खिलना शुरू हो गया, गिरना भी शुरू हो गया, पेड़ बिल्कुल खाली हो गए, वो हिमाचल में अप्रैल मई में घटना घटती है। तो ये मौसम का मिजाज आगे आगे बढ़ता है। ऐसे दूसरा उदाहरण कि मधुमक्खियाँ इस समय अमरकंटक में शहद दे रही है, अभी हिमाचल में आगे मई जून में ये शहद देगी। ये फर्क इतने होते हैं। मौसम के खेल। और ये तो सिर्फ एक 1,500 किलोमीटर की दूरी की आकलन है। जब हम 8-8, 10-10 हज़ार की किलोमीटर की दूरी के आकलन करेंगे तो विश्व का जो रहस्य है, ये जो इस पिंड का रहस्य है, इस पृथ्वी का रहस्य है, ये बिल्कुल उजागर होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल उजागर शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात कि जो इसका भी अंधकार स्वरूप है, इसका भी धुंधला स्वरूप है,
अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष में राहु को प्रतीक माना गया, पृथ्वी का प्रतीक है पूरा। राहु ही प्रतीक है पृथ्वी ग्रह का। कहते हैं ना कि सब ग्रहों की गणना हो जाती है, नवग्रह उसमें जब जन्म चक्र और ये सारणियाँ बनती है, तो कहते हैं पृथ्वी का, मोटा माटी कहते हैं लोग कि पृथ्वी का आकलन क्यों नहीं करते। अरे पृथ्वी का इंगित करता है राहु, 18 वर्ष तक जो हिला के रखता है सबको, वो राहु ही है। और उसका जो धुंधला कलर है वो अंधकारमय, वो सबसे बड़ा उन्नत माना गया कि भाई सबसे बड़ा गुरु माना गया उसे। वो विद्याएं देता है, सिखाता है मनुष्य को। वो नाक रगड़वा के सिखाता है, वो इतनी बुरी हालत करता है। और उसकी जो अधिष्ठात्री मानी गई वो दुर्गा मानी गई, और दुर्गा धारा में हम बैठे हैं अभी। और वो बहुत एक यूँ मानो कि ज्योतिष का जो सिद्धांत है वो भी कहीं ना कहीं परा प्रकृति से लिया हुआ सिद्धांत है कि अंधकार मिट गया अगर, तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जिसने स्वभाव को ऐसा गढ़ लिया अपना, वो स्वभाव में अगर इस तरीके से वो रूपांतरण करना जान गया अपना, तो वो विश्व की उत्पत्ति हेतु 100% देने के लिए तैयार है। और अगर वो स्वभाव को बदलना ना सीखा, या देश काल वातावरण या जगह स्थान लोग जीव जंतु इनके स्वभाव के अनुसार ढलना ना सीख सके, तो वो पूरा नहीं दे पाएगा। और ऐसा ही होता है अक्सर, लोग अपने ठिकानों में शेर बने रहते हैं, दूसरी जगहों में भीरू हो जाते हैं। कारण बस ये झूठे स्वभाव से जीते हैं। अगर उनका स्वभाव शेर है तो फिर सब जगह शेर ही होना चाहिए, फिर सब जगह शेर होना चाहिए। फिर न पूरब, न उत्तर, न पश्चिम, न दक्षिण, फिर कुछ नहीं। फिर तो पूरी पृथ्वी में सब जगह उनका शेर ही स्वभाव होना चाहिए। और ये कब होगा? जब वो रूपांतरण करना जानेंगे, जब वो देश काल वातावरण की स्थितियों को समझेंगे। तो ये विश्व, ये हमें जगह जगह के बारे में ज्ञान देगा। बहुत बड़ा विषय है। अगर इस विषय पर हम बृहद चर्चा करना चाहें तो यूँ मानो कि बरसों बरस लग सकते। ये ऐसा विषय है विश्व का, और मज़े की बात, इसको तब तक नहीं कहा जा सकेगा जब तक आपने उन जगहों के बारे में जानकारी ना हासिल करी हो प्रत्यक्ष रूप में। इसे सब जगह में विचरण करना पड़ेगा। अब अमरकंटक आए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इसी इलाके के वातावरण के बारे में आप इसमें बतला सकते हो। आप हिमाचल के बारे में बतला सकते हो, आप दिल्ली के बारे में बतला सकते हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों के बारे में बतला सकते हो। लेकिन जिन जगहों पे आप गए नहीं, तो वहाँ के देश काल वातावरण के बारे में क्या बात कर पाओगे? तो ये है वो विश्व। और इसी के साथ उत्पत्ति का जो विद्या है, वो विद्या आपकी शुरू होती है, जो कि चित्त की अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के साथ उसका तारतम्यता है, यानी दूसरी विद्या पांचवी विद्या के साथ
चलती है, उसके साथ उसकी तारबद्धता है कि भाई तामसिक प्रवृत्ति के लोग अपना काम करते जाएंगे, राजसिक प्रवृत्ति के लोग अपना काम करते जाएंगे, सात्विक प्रवृत्ति के लोग अपना काम करते जाएंगे। सभी दिशाओं में काम होगा, कांटे भी निकलेंगे, फूल भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे, सुगंधियाँ भी बहेगी, सब तरह का यूँ मानो कि नवगुणी प्रकृति, त्रिगुणात्मक फिर नवगुणी, इसमें आप सहायक हो जाएंगे। आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो आपको वो ही कर्म करना, उसमें सहयोगी हो जाएंगे आप परमात्मा के। ठीक है, तो ये है उत्पत्ति का। और फिर उसके बाद आता है कारण। क्या आप इतने एलिजिबल हो? अब इसका संबंध सीधा जुड़ रहा है आनंद भाव से। आनंद भाव अगर वाकई में सृजन हो चुका है आपका, इसका अर्थ है कि आपके सप्त चक्कर आपके जागृत हो गए, चक्कर आपके जागृत हो गए, बंद आपके लगने लग गए, 72,000 नाड़ियाँ तैयार बैठी है आनंद की धाराएं देने के लिए। अब ये जो आनंद की सृजन है, हो चुका है, ये तो फिर संसार के लिए ही होगा। तो संसार के लिए होगा तो फिर कारण आप बन गए। तो इसका अर्थ सीधा है कि अगर आनंद की धाराएं बह गई है तो फिर आप कारण भी बन गए। अगर विद्याएं आपके पास आ गई तो बहने के लिए अब कारण भी बन गए और कारक भी आप बन जाएंगे। इस प्रकार से विश्व की उत्पत्ति हेतु आप एक प्रोडक्ट के रूप में कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। तो अगर इन 6 विद्याओं के बारे में हम गहनता से देखें तो जो शुरू की 3 विद्याएं हैं उन्हीं की तार जुड़ी है अगली 3 विद्याओं से। और इसके बाद 3 जो ताप आएंगे, उन तापों का भी हरण जो होगा वो भी इन्हीं 6 विद्याओं के तारबंदी से होगा। कि अगर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चित्त, सत्य और आनंद की धागाबंदी विश्व उत्पत्ति हेतु इनके साथ जुड़ गई तो ताप अपने आप हटने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे हटेंगे उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।